पॉलिटिकल फंडिंग मामले देश भर के कई राज्यों में 100 से ज्यादा जगहों पर आज इनकम टैक्स की छापेमारी से हड़कंप मच गया। टैक्स चोरी और पॉलिटिकल फंडिंग के मामले में आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए देश भर के 100 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की है। दिल्ली से लेकर उत्तराखंड और राजस्थान समेत गुजरात के राज्यों में आईटी की टीमें पहुंची है। बताया गया कि दिल्ली के कई कारोबारी टैक्स चोरी के मामले में इनकम टैक्स के रडार पर है। जयपुर और गुजरात में भी कारोबारियों के ठिकानों पर रेड हुई है। राजस्थान में मिड डे मील में कमाई करने वालों पर इनकम टैक्स की छापेमारी की गई। अशोक गहलोत सरकार में गृह राज्य मंत्री रहे राजेंद्र यादव और मिड डे मील कारोबारी समूह पर आयकर का छापा पड़ा। मंत्री राजेंद्र यादव की कोटपुतली में पोषाहार बनाने की फैक्ट्री है। कुल 53 जगहों पर अब तक आईटी की टीमों द्वारा छापेमारी की गई। करीब 300 से अधिक पुलिस कर्मचारी आयकर रेड में शामिल रहे। 100 वाहनों का भी आयकर रेड में इस्तेमाल किया गया। जयपुर जिले के कोटपुतली में भी छापेमारी को अंजाम दिया गया। वहीं मुंबई, बेंगलुरु में भी इनकम टैक्स के छापे पड़े। पॉलिटिकल फंडिंग मामले में की गई इस छापेमारी से देश भर में हड़कंप सामने आया। दरअसल चुनाव आयोग ने जून में एसबीडीटी को एक लेटर लिखा था और उसके बाद 111 राजनीतिक पार्टियों को अमान्य घोषित किया गया था। इन पार्टियों ने फंड के नाम पर गलत तरीके से मोटी रकम इकट्ठा की थी। इन्हीं को आधार बनाकर आज छापेमारी को अंजाम दिया गया। स्वामी नारायण संत आनंद सागर स्वामी शिवजी पर कथित रूप से दिए गए विवादास्पद बयान से विवाद में पड़ गए हैं। आनंद सागर स्वामी का राजकोट के ब्रह्म समाज ने विरोध किया है। स्वामीनारायण संप्रदाय के आनंद सागर स्वामी द्वारा भगवान शिव पर कथित रूप से विवादित टिप्पणी की गई थी, जिसका विरोध ब्रह्म समाज द्वारा किया जा रहा है। राजकोट में बी डिवीजन कार्यालय पर ब्रह्मदेव समाज द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। ब्रह्मदेव समाज द्वारा आनंद सागर स्वामी के पोस्टर जलाकर विरोध प्रदर्शित करते हुए इस मामले में कार्यवाही की मांग पुलिस से की गई। सोशल मीडिया पर जो फरी रह्यो छे, जेमां भगवान शिवनी खूब अपमानजनक भाषामां प्रस्तुत करवामां आव्या छे, तो ए बदल अमे आज बी डिविजन फरियाद नोंधाववा माटेथी आव्या छीए अने अमे लेखितमां फरियाद आपी छे अने अमारी एफआईआर फाटे एवी अमारी लागणी छे। हवे ए तो हूँ ब्राह्मण छूं एटले एनी टिप्पणी तो हूँ दोहरावी न शकूं, परंतु आप बधा सोशल मीडिया पर जोई शको के भगवान शिव करता एने एक नानकड़ा बाळकने महान बताव्यो छे अने ई बाळकने भगवान शिवजी दंडवत प्रणाम करे। आटली नीची कक्षानी बात कोई करी शके नहीं, कारण के महादेव छे ई सनातन धर्मना शिरमोर छे अने ब्राह्मणोनी साथे साथे आखा जगतना ई आराध्य देव छे। एना विरुद्ध आवी टिप्पणी करवी ई महदंशे व्याजबी न गणाय। वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी में शामिल है और यहाँ की कॉमर्स फैकल्टी में हजारों की संख्या में छात्र पढ़ाई करते हैं। लेकिन इस बार पहले साल की प्रवेश प्रक्रिया में मेरिट लिस्ट 65% पर रोकने का विरोध हो रहा है। गुजरात के वडोदरा शहर की विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी की कॉमर्स फैकल्टी में आज बवाल सामने आया। दरअसल कॉमर्स फैकल्टी में इन दिनों पहले वर्ष के प्रवेश चल रहे हैं। पहले वर्ष की प्रवेश प्रक्रिया में 65% पर मेरिट लिस्ट रोकने पर छात्र नाराज हुए हैं। एनएसयूआई द्वारा इस मामले वाइस चांसलर प्रोफेसर विजय श्रीवास्तव का पुतला जलाकर मामले का विरोध किया गया। हर साल करीबन 50% पर मेरिट लिस्ट अटकता है। ऐसे में 65% पर मेरिट लिस्ट अटकने से कई छात्रों को प्रवेश नहीं मिला है, जिससे नाराज एनएसयूआई के छात्रों ने मामले पर उग्र प्रदर्शन करते हुए विरोध जताया। FY BCom के जो विद्यार्थीगण हैं उन विद्यार्थियों को 65% से कम विद्यार्थियों को एडमिशन नहीं दिया गया है और आज उसी के मुद्दे को लेके आज एनएसयूआई ने हेड ऑफिस पर वीसी सर का पुतला दहन किया है। क्योंकि हम एक हफ्ते पहले ही वीसी सर को मिलने आए थे माननीय सेनेट मेंबर कपिल जोशी के साथ, और तब भी हमें यही बाहेधरी दी थी कि हाँ जरूर से हम इस पर कोई ना कोई प्रोसेस करेंगे। हमने तब भी हमारा बात रखा था कि 65 से कम करके आप 55 करो या 50% करो, लेकिन विद्यार्थियों को एडमिशन दो। क्योंकि इस बार सिर्फ आउटसाइडर विद्यार्थियों को 400 विद्यार्थियों को एडमिशन दिए गए। हमारी स्पष्ट मांग है, अगर उनसे आपको फॉर्म भरवा के पैसे ही लेने थे और एडमिशन नहीं उन्हें एडमिशन नहीं देना था तो फिर फॉर्म लिए ही क्यों।
उनसे सिर्फ पैसे लेने के लिए। अगर स्पॉट एडमिशन का नियम है 10% हर साल सीट बढ़ाने का प्रावधान गवर्नमेंट ने किया हुआ है, तो हमारी स्पष्ट मांग है इस बार 9,500 से 10,000 विद्यार्थियों को एडमिशन दिया जाए। गुजरात में विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में चुनाव से जुड़ी हर गतिविधि को तेजी दे दी गई है। इसी क्रम में वडोदरा जिला भाजपा के नए कार्यालय का भूमि पूजन किया गया। वडोदरा की कपूराई चौकड़ी निकट वडोदरा जिला कार्यालय के नए भवन के निर्माण का भूमि पूजन किया गया। आधुनिक सुविधाओं के साथ वडोदरा जिला भाजपा का नया भवन बनाया जा रहा है, जिसका भूमि पूजन प्रदेश भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल की उपस्थिति में किया गया। इस मौके पर सांसद की ग्रांट से वाघोड़िया और सावली विधानसभा के लिए आधुनिक सुविधाओं से सज्ज 2 एम्बुलेंस का लोकार्पण भी किया गया। दोनों एम्बुलेंस को CR पाटिल के हाथों से प्रस्थान करवाया गया। इस मौके पर वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भार्गव भट्ट, जिला भाजपा अध्यक्ष अश्विन पटेल, विधायक शैलेश मेहता, पराक्रम सिंह जडेजा समेत के भाजपा नेताओं की भी उपस्थिति रही। आज वडोदरा जिला में भारतीय जनता पार्टी कमलम कार्यालय खातमुहूर्त माटे कार्यक्रम योजવામાં આવ્યો છે। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा आ कार्यालयનું निर्माण થઈ રહ્યું છે। અમે લગભગ એક મીટિંગની અંદર ફક્ત કાર્યકર્તાઓ પાસે જે ટેલ નાખી હતી અને એમાં લગભગ 8 કરોડ રૂપિયા એનું કમિટમેન્ટ અમને મળ્યું હતું અને આ બધા જે આગેવાનોએ જે રીતે કાર્યકર્તાઓ સાથે સંપર્ક રાખ્યો હતો એના કારણે ફક્ત કાર્યકર્તાઓ દ્વારા जमा थयेली रकममांथी आ कमलम कार्यालय वडोदरा जिला में बनी रह्यु छे। आज रंजनबेन भट्ट अमारा साथी सांसद छे अने एमणे पोताना लोकसभाना मत विस्तार में आवती 2 विधानसभा में सावली अने वाघोड़िया आ 2 विधानसभा में एमणे तमाम सगवड़ों साथेनी एम्ब्युलन्सनी व्यवस्था करी छे। 2 एम्ब्युलन्स 25-25 लाख रुपयानी हमने आ 2 विधानसभा माटे आज लोको माटे समर्पित करी छे। एनाथी विस्तारना लोकोने तात्कालिक होस्पिटल पहोंचવું અને પ્રાથમિક સારવાર પણ એમને આ એમ્બ્યુલન્સમાં મળી જાય એવી તમામ પ્રકારની સુવિધા આ એમ્બ્યુલન્સમાં કરવામાં આવી છે। વડોદરા જનતા પાર્ટીનું જિલ્લાના કાર્યાલયનું ભૂમિપૂજન માટે આજ માન્ય પાટીલ સાહેબ આવેલા। હજારો કાર્યકર્તાની હાજરીમાં જિલ્લા કાર્યાલયનું ભૂમિપૂજન કર્યું અને ખૂબ જ ઝડપથી એટલે 6 એપ્રિલ ભારતીય जनता पार्टीના સ્થાપના દિવસે આ કાર્યાલય પૂરું કરી। भारतीय जनता पार्टी गुजरात के हर सिटी में, हर डिस्ट्रिक्ट में अपना कार्यालय बना रहे। इसके मुताबिक बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट का कार्यालय कपूराई चौकड़ी के पास बनने जा रहा है। आज उसका भूमि पूजन माननीय अध्यक्ष CR पाटिल के कार्यक्रमों से हो रहा है। सरकार द्वारा गरीबों को दिए जाने वाले सरकारी अनाज में घोटाले की खबरें तो लगातार सामने आती रही है, लेकिन अब भावनगर में सरकारी अनाज की चोरी के मामले भी लगातार दर्ज हो रहे हैं। गुजरात के भावनगर में सरकारी गोदाम से तुवर दाल और तेल चोरी का मामला सामने आया है। भावनगर के कुम्हारवाड़ स्थित राम भरोसे चलने वाले सरकारी अनाज के गोदाम को डुप्लीकेट चाबी से खोलकर 6,09,000 रुपए का मुद्दा माल चोरी कर लिया गया है। गोदाम से तुवर दाल के 288 पैकेट और 254 सिंग तेल के पैकेट चोरी हुए हैं। इस मामले की जानकारी मिलने पर आपूर्ति विभाग के अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंचे। 2 दिनों पहले ही भावनगर के पालीताना में सरकारी अनाज के गोदाम से तुवर दाल और तेल के डिब्बे चोरी होने की घटना सामने आई थी। उसके दूसरे ही दिन भावनगर के गोदाम से अनाज चोरी का मामला सामने आया है, जिससे कोई गिरोह इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। भावनगर के एक भी गोदाम में CCTV कैमरे या सिक्योरिटी गार्ड नहीं रखे गए हैं, जिससे अनाज तस्कर धड़ल्ले से चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इस मामले गोदाम मैनेजर द्वारा D डिवीजन पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसके आधार पर जांच की जा रही है। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं VNM TV। VNM TV के बुलेटिन में सभी व्यूअर्स का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं VNM हेडलाइंस पर। पॉलिटिकल फंडिंग पर IT का बड़ा एक्शन। दिल्ली, मुंबई से गुजरात तक 100 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी। शिवजी पर आपत्तिजनक बयान देना आनंद सागर स्वामी को पड़ा भारी। गुजरात भर में स्वामीनारायण संत का विरोध।
और वडोदरा के एमएसयू की कॉमर्स फैकल्टी में 65% पर रुका मेरिट लिस्ट, एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन।